साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों क्या हेमंत की अगुआ सरकार आदिवासियों को ठगने में लगी है। हम लोगों ने समझा, आपने भी समझा होगा कि पेसा एक्ट का मामला थम गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, सैकड़ों ग्राम सभाओं के लोग आज एकजुट हुए। कहां? खूंटी में। वही खूंटी जहां चलकद है, वही खूंटी जहां उलिहातू है, वही खूंटी जहां के धरती आबा ने उलगुलान छेड़ा। और फिर वही उलगुलान की धरती में आज हजारों आदिवासी जमा हुए खूंटी के कचहरी मैदान में दोस्तों, और वहां से पहुंचे डीसी कार्यालय और सभी गुस्से से चेहरे तमतमा रहे थे। अब बार बार गुस्सा फूट रहा था नारे की शक्ल में कि बंद करो ग्राम सभा का सरलीकरण करना बंद करो। अबुआ दिशुम अबुआ राय, यही नारा फूट रहा। मैं पहले चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए आप, ये छोटी सी क्या क्लिप है, कितनी लंबी कतार है जिसमें आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बैनर लेकर नारे लगाते हुए चल रहे हैं। फिर हम बातचीत करते हैं कि वक्ताओं ने कैसे हुंकार भरी है वहां पर। बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो साथियों आपने ये रैली देखी, इसका नजारा देखा, इनका आक्रोश देखा आदिवासियों का। आदिवासी पता है कि लंबी परंपरा है, विद्रोह की तेवर जो है, स्वभाव जो है इनका विद्रोही होता है, सहन नहीं करता। आप कह लीजिए कि पेशा आपके लिए है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ग्राम सभा के लोग नहीं मान रहे और सीधे सीधे कह रहे हैं ठग रही है सरकार आदिवासियों को, धोखा दे रही है सरकार। वही सरकार जो अबुआ सरकार अपने आप को कहती है, वही सरकार जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन करते हैं, वही सरकार जिसकी अगुवाई वो पार्टी करती है जिसने झारखंड के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या नई मुक्ति की तलाश है दोस्तों? आदिवासियों के बीच इतना गुस्सा क्यों है? जो आपने नजारा और दृश्य देखा है। अब मैं चाहता हूं कि ग्लैडसन डुगडुग ने क्या बोला वहां पर, आपको सुनवाऊं। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्लैडसन डुगडुग के पास। हम लोग एक बड़ी रैली के शक्ल में आकर यहाँ सभा कर रहे हैं। सभा करने का मूल मकसद यह है, हम लोग खूंटी का जिला प्रशासन और विशेष रूप से यहाँ के उपायुक्त महोदय और उससे नीचे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं, आप लोग जिस तरह से हमारे पुरखों की हजारों वर्ष पुराना ग्राम सभाओं को, हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को, हमारा हत्थू मुंडा, मानकी, पढ़ाराजा, परगनेत, हमारे जितने भी पारंपरिक अगुआ हैं, उनका अधिकार छीनकर नौकरशाही व्यवस्था आप चलाना चाह रहे हैं। आप लोग हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं के ऊपर सरकारी व्यवस्था थोपना चाह रहे हैं, हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं का सरकारीकरण करना चाह रहे हैं। ये सब हम लोग होने नहीं देंगे। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। ऐसा मनमानी आपका नहीं चल सकता है। हम लोग जानते हैं झारखंड सरकार ने पेशा झारखंड नियमावली 2025 बनाकर हम लोगों के हाथों में झुंझुना थमाया है। हम लोगों को, झारखंड के आदिवासियों को ठगने का काम किया है। यहाँ के आदिवासी इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। आपको हम लोग बताना चाहते हैं, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आई, हमारे ही पुरखे थे जिन्होंने अपना स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए
अपनी जल जंगल जमीन को बरकरार रखने के लिए, हमारे अधिकारों को, हकों की रक्षा के लिए 200 साल तक संघर्ष किया और बलिदान दिया है। ये इतिहास आप लोगों के पास नहीं है, हम आदिवासियों के पास है। और इस इतिहास को आप लोग खत्म करना चाहते हैं, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, आप सबों को जानकारी है, नहीं भी जानकारी है तो जान लीजिए ये लोग क्या कर रहा है। हमारे पारंपरिक ग्राम सभा के ऊपर ये लोग पंचायत सचिव थोपने का काम कर रहा है। आप सोचिए, पेशा कानून का धारा 4C इस पर लिखा हुआ है। डीसी महोदय, पेशा कानून का धारा 4C खोल के देख लीजिए क्या लिखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि गांव का मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वही ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो आप किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी जो पंचायत का सचिव है उसको हमारे यहाँ सचिव बना रहे हो, जबकि वो हमारा ग्राम सभा का मेंबर नहीं हो सकता है? क्या आप यह बताना चाहते हैं कि अब झारखंड में नया नियम चलेगा, यहाँ पे मंत्री बनने के लिए किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है? डीसी साहब, डीसी मैडम से हम लोग जानना चाहते हैं, आप बताइए हम लोगों को, ताकि हम लोग भी बिना विधानसभा का चुनाव लड़े हमारे साथी लोग मंत्री बनेंगे। मतलब आपके यहाँ मंत्री बनने के लिए लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, और गांव में हमारा पारंपरिक सरकार चलाने के लिए वहां का जो सदस्य नहीं होगा उसको आप सचिव जैसा इतना बड़ा पद में बैठाएंगे। इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग, स्वीकार करेंगे? ये भीड़ अभी 1000 की संख्या में है, लेकिन जगी ऐसा ही गलत चीज हमारे ऊपर थोपा गया तो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे, हम लोग खोटी जांच कर देंगे, यहाँ जिला प्रशासन का जीना हराम कर देंगे हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, करना है कि नहीं करना है? साथियों, यह हमारा आखिरी लड़ाई है, याद करिएगा। हम लोगों को अब वो झारखंड सरकार और खोटे जिला प्रशासन हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग एक पंचायत का सरकारी कर्मचारी को एक एक गांव में घुसाकर हमारा जो है सारा जानकारी लेना चाहते हैं, उसको स्पाई बना रहे हैं लोग। हम लोग गांव में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारा समाचार जहां पे बैठे बैठे अफसर लोग हमारा लेगा और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा ये लोग करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये लोग बहला फुसला रहे हैं, आपको कहेंगे कि अभी आप हाथों मुंडा के नाम पर, उप सचिव के नाम पर और एक महिला के नाम पर खाता खुलवा लीजिए, और बाद में जिला प्रशासन चुपके से बैंक को चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि पंचायत के जो सचिव है, सरकारी पदाधिकारी है, उसको अकाउंट में नाम जोड़ दो, और हमारा ग्राम सभा का पैसा वही निकालेगा, हमारा हाथों मुंडा को गुलाम बनाएगा, उस महिला को धमकी देगा, और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये लोग पूरा का पूरा हमारा स्वायत्ता को कब्जा कर लेंगे, याद रखिएगा। इसलिए जिला प्रशासन ने जिस तरह से फरमान जारी किया है कि 16 मार्च से 25 अप्रैल तक पूरे खूंटी जिला में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, इसका पूरी जोर विरोध कीजिए। विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई गांव में ग्राम सभा का गठन नहीं होगा। हम लोग बताना चाहते हैं डीसी महोदय को, कोई गांव में ग्राम सभा गठन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आप हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख लीजिए पेशा नियमावली में क्या बनाया गया है, क्या लिखा गया है। पेशा नियमावली 2025 का नियम 5 के आधार पर फॉर्मा 2 बना है। फॉर्मा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत नया जो है कि ग्राम सभा का गठन होगा। इसका मतलब आप जान रहे क्या है? इसका मतलब है ये झारखंड का सरकार, ये जिला प्रशासन हमारे पुरखों का इतिहास को मिटाना चाहता है। हमारे पुरखे जिस तरह से 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, बलिदान दिया, और भारत आजाद हुआ उसके बाद भी हम लोग विगत 75 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए?
हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को बचाने के लिए, हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारा जंगल पहाड़ को, माटी को बचाने के लिए इसको ये लोग क्या कर रहा है, लिखेगा कि 25 तारीख को फलाना ग्राम सभा का गठन हुआ, मतलब हजारों साल से चल रहा है ग्राम सभा, इसका इतिहास को ये लोग मिटाना चाहता है। क्या हम लोग खूंटी का जिला प्रशासन को हमारे पुरखों का बनाया पारंपरिक ग्राम सभा का इतिहास मिटाना देंगे? क्या हम लोग अब झारखंड सरकार को हमारा इतिहास मिटाना देंगे? हम लोग इस मंच से स्पष्ट ऐलान करते हैं, अब वो झारखंड का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुन लीजिए, आपका जितना मंत्रीगण सुन लीजिए, जितना आदिवासी विधायक और सांसद, आप लोग रिजर्व सीट से चुनाव जीतते हो और वहां पे चुपचाप बैठते हो, सुन लीजिए, हमारा इतिहास मिटाने जा रहे हो आप। हमारा पुरखों का कम से कम 200 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास के साथ आप मजाक कर रहे हो। ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, अभी हम लोग भी माफ नहीं करेंगे, आने वाला पीढ़ी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए सुधर जाइए। पेशा कानून में जिस तरह से 23 प्रावधान दिया गया है, आपका झारखंड पेशा नियमावली को पेशा कानून के 23 प्रावधान के अनुरूप जल्द से जल्द संशोधन करो, तभी उसको हम लोग लागू करने देंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? वरना एक एक ग्राम सभा ज्यूरी मॉडल के तर्ज पर पेशा कानून को एक एक गांव में ऑलरेडी लागू कर रहा है। इसलिए लागू कर रहा है, पेशा कानून में ही धारा 5 में लिखा हुआ है कि ये पेशा कानून 24 दिसंबर 1997 से स्वतः लागू हो चुका है। इसलिए आपका झारखंड पेशा नियमावली को हम लोग खारिज करते हैं और पेशा कानून 1996 को हम लोग स्वतः हर ग्राम सभा में लागू करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग अमल करेंगे। और हम लोग बताना चाहते हैं, हमारे साथ में साथियों क्या कर रहा है, ये पेशा नियमावली के द्वारा जल जंगल जमीन सबको लूट रहे हैं। उसका जो आप देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन का अर्थ क्या लिख दिया है? उन्होंने लिखा है सरना मसना, उसके बाद सरकारी बिल्डिंग। हमारा जंगल कहाँ चला गया? गांव में जितना भी सामुदायिक जमीन है जिसको सरकार पंक्ति बोलती है, वो कहाँ चला गया? हम लोग याद दिलाना चाहते हैं, सरकार में जितने भी बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग, पेशा कानून का धारा 4D देख लीजिए क्या लिखा है। स्पष्ट लिखा है कि एक एक ग्राम सभा अपना रूढ़ी प्रथा परंपरा के साथ सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सक्षम है, मतलब सक्षम है। इसके लिए डीसी से, इसके लिए मुख्यमंत्री से, इसके लिए राज्यपाल से अनुमति लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो गांव का सीमाना में जितना भी जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा है, सब कुछ हमारा ग्राम सभा का है, उस पर हमारा मालिकाना है। वो एक इंच भी जमीन यहाँ का जिला प्रशासन नहीं ले सकता है। इनको सिर्फ समता जजमेंट पढ़ना चाहिए। डीसी महोदय को हम लोग कहते हैं, आप समता जजमेंट पढ़िए। क्या लिखा है समता जजमेंट में? लिखा है जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर सब कुछ पर ग्राम सभा का अधिकार है। अनुसूचित क्षेत्र में सरकार का कोई भी जमीन नहीं है, मतलब सब कुछ जमीन के अंदर और ऊपर ग्राम सभा का है। दूसरी बात कहा है, यहाँ पे गैर आदिवासी कोई भी खनिज नहीं खोदेंगे, कोई भी उनका कंपनी होगा वो खनन नहीं करेगा। डीसी महोदय से पूछना चाहते हैं, आपका जिला में किस कानून के तहत आप जो है कि पत्थर खदान गैर आदिवासी का चला रहे हो? हमें आपको जवाब देना पड़ेगा। किस नियम के तहत आप जो है कि खनन पट्टा आप जारी कर रहे हो, बालू का जो है पट्टा आप जारी कर रहे हो? ये सब अवैध नहीं चलेगा। हम लोग डीसी महोदय से पूछना चाहते हैं, आपने किसकी अनुमति से डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन ट्रस्ट का, जिला खनिज फाउंडेशन का 43 लाख रुपया से आप जिम खोले हैं, जहां पे सरकारी पदाधिकारी जिम करने जाते हैं और यहाँ के व्यापारी जिम करने जाते हैं? ये हम आदिवासियों का पैसा आपने किसके अनुमति से लिया है? आपसे पूछना चाहते हैं, खूंटी का आपने ट्रैफिक लाइट बनाया है, 33 लाख रुपया खर्च करके आपने किससे अनुमति लिया था? आपने सीआरपीएफ कैंप में डिस्ट्रिक्ट मंडल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा खर्च किया है। आपने डॉक्टरों को हमारा जिला फाउंडेशन
ट्रस्ट का जो है कि पैसा से सैलरी दिया है, ये सारा जवाब आपको देना पड़ेगा। अब खूंटी की जनता, खूंटी के मुंडा लोग जाग चुके हैं। आप ये लूट नहीं चलेगा। आपको बताना चाहते हैं, आप जब पंचायत का कार्यकारिणी समिति को एक्टिव कर रहे हो, आप ग्राम सभा का कार्यकारिणी समिति को क्यों एक्टिव नहीं करते? क्यों हमारे ज्यूरी मॉडल को नकारते हो? ज्यूरी मॉडल सबसे सफल मॉडल है। हम पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से भी, झारखंड में पंचायत विभाग विगत 25 साल से चल रहा है। अरबों रुपया हमारे विकास के नाम पर, कल्याण के नाम पर खर्च किया। आज तक एक मॉडल आपने नहीं बनाया। फिर किस हक के साथ जो विगत 2 साल के अंदर में हम लोगों ने ज्यूरी मॉडल खड़ा करके पूरा जो है कि ज्यूरी की तस्वीर बदल दिया, उस मॉडल को नकारते हो? हम लोग मांग करते इस मंच से, आप सारे जगह पूरे खूंटी जिला में और पूरे झारखंड में पारंपरिक ग्राम सभाओं का कार्यकारिणी समिति बनाइए और उसी कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो है कि यहाँ पेशा कानून का जो मूल भावना है, पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना, उसको जो है नया से नहीं बनाना है, उसको संवैधानिक दर्जा देना है। आखिरी बात हम कहना चाहते हैं, यहाँ पे 5वां अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का शासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244(1). साथियों, नगड़ा पीटो महारैली और महासभा का आयोजन आदिवासी परंपरागत समन्वय समिति ने किया था, जिसमें सैकड़ों ग्राम सभाओं के लोग शामिल हुए। ये तस्वीरें, वीडियो आपने देखी। और वहां ग्लैडसन डुगडुग ने बतौर मुख्य वक्ता क्या कहा, यह भी आपने सुना। मैंने पहले कहा दोस्तों, हम लोगों ने समझा था कि मामला थम गया, थमा नहीं है। अंदर अंदर दावा नल की जैसा धड़क रहा है, और जैसा खूंटे में फूटा, ऐसा ना हो कि हर जगह, हर शहर कस्बे में ये गुस्सा फूटता हुआ आदिवासियों का दिखे। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर आइए, पेज फॉलो कीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट, दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।